जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज फिर आप सबको आपके विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने हेतु पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला एक बहुत ही अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। दोस्तों, उपाय बहुत ही सटीक है। अगर आपने बताए गए नियम अनुसार श्रद्धा से, विश्वास के साथ इसे एक बार कर लिया तो यकीन मानिए इस पूर्णिमा के बाद नवरात्र आने से पहले आपका विवाह अवश्य तय हो जाएगा। बशर्ते पूरे विश्वास और नियम पूर्वक ही उपाय करिएगा। दोस्तों, पूर्णिमा, अमावस्या या कोई त्योहार, ये कुछ ऐसे खास दिन होते हैं जिन दिनों पर अगर आप कोई उपाय करते हैं तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसका फल आपको आम दिनों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा मिलता है। इसलिए ये पूर्णिमा, अमावस्या या फिर किसी त्योहार पर बताए गए उपाय अवश्य किया करिए। क्या पता कौन सा उपाय आपके ग्रह दोषों से मेल खा जाए और आपको उसका असर हो जाए। दोस्तों, इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। नेगेटिव बातें तो दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए कि हम इतने सारे उपाय कर डालें, किसी से कोई फ़ायदा नहीं। आपको उपाय नहीं करना मत कीजिए, लेकिन नेगेटिव चीज़ अपने बारे में बिल्कुल मत सोचिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि अक्सर होता है जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होने लगता है। भले आपके साथ कुछ नहीं अच्छा हो रहा, लेकिन आप सिर्फ अच्छा सोचिए कि आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, तो देखिएगा बहुत ही जल्दी आपके साथ सच में अच्छा होने लगेगा। हमारे साथ अक्सर बुरा होता ही इसलिए है क्योंकि हम निगेटिव सोचते रहते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम तो बहुत खुश हैं, हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हम ही हैं, हमारे ही साथ ही बुरा होता है, हमारा काम नहीं बनता, हमारा ये, हमारा वो। इसीलिए हमारे साथ सच में वही चीज़ें होती हैं। दोस्तों, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसी ही चीज़ों को हम अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आपका जीवन है, आप को ही उसको अच्छा बनाना है। अपने साथ बुरा ना करें, अपने लिए अच्छा सोचें, तभी अच्छा होगा। इसीलिए जब भी कोई उपाय करिए यही सोच के कि ये उपाय आपका आखिरी उपाय है और आपको फ़ायदा अवश्य करेगा। इसे करने के बाद मेरा विवाह हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, मुझे बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, या जो भी चीज़ के लिए आप उपाय करते हैं उस चीज़ को सोच कर कि बस अब ये हो चुका है। और उसके लिए आप यूनिवर्स को, भगवान को थैंक्स भी बोला करिए कि नहीं भी हुआ उपाय, उसके बाद नहीं हुआ आपका मतलब काम, उसके बाद भी बोलिए कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ये काम हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। और उस खुशी को फील कीजिए। दोस्तों, यकीन मानिए ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ चीज़ है। आज मैं आप सबको उपाय बता रही हूँ, आपकी मदद कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल किया है। उसके बाद आप सबके साथ ये सब शेयर कर रही हूँ। एक बहुत सारा अनुभव लेकर आई हूँ, तब आपको ये सब बातें बताती हूँ और आपको एनकरेज करती हूँ कि करिए, विश्वास रखिए। विश्वास में बहुत ताकत होती है। चमत्कार भी वही होता है जहाँ विश्वास होता है। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी कुछ आपको समझा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आज से आप भी खुश रहना शुरू करेंगे और पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। दोस्तों, एक आप ही नहीं है जिनके विवाह में इतना विलंब हो रहा है। दुनिया में उठाकर देखिए, न्यूज़पेपर में जो मैट्रिमोनियल निकलता है उसमें 40, 42, 45 और भी एज के लोग हो गए हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। तो पहले अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि लोग, दुनिया आपके पीछे दौड़े, ना कि आप किसी के लिए रोएं, लोग आपके लिए रोएं। उसके बाद ही अपने बारे में या ऐसा नेगेटिव सोचिए। नेगेटिव सोच ही नहीं सकते। जब आप अपने आप को इतना सक्षम बना लेंगे तो आपके साथ तो अच्छा ही अच्छा होगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ आपको। हर कोई यही चाहता है कि उसको जो जीवन साथी मिले बहुत ही सुंदर हो, स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो, इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, भीड़ में अलग दिखने वाला हो, जहाँ भी जाए लोग उसकी तारीफ़ें करते रहें, बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो, कॉन्फिडेंट हो, हाजिर जवाब हो, मतलब सारी अच्छाइयाँ ही आप ढूंढते हैं अपने लाइफ पार्टनर में। तो ये बात सोचिए, क्या ये सारी खूबियाँ आपके अंदर हैं?
जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसा इंसान, ऐसा लाइफ पार्टनर अपने लिए ढूंढ रहे हैं तो उसके अंदर भी, जिसके अंदर ये सारी खूबियां हैं, वो भी तो यही सोचता होगा कि उसका लाइफ पार्टनर भी ऐसा हो। तो फिर ये बताइए, जब तक आपके अंदर ये खूबियां नहीं आ जाती, आप उसे अपनी ओर कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? तो पहले खुद में वो खूबियां लाइए जो आप अपने लाइफ पार्टनर में चाहते हैं, तभी वो आपकी लाइफ में आएगा। अक्सर हमारे जीवन में प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि हम चाहते कुछ और हैं और प्रे किसी और चीज़ के लिए करते हैं। हम अगर वैसा लाइफ पार्टनर्स मांग रहे हैं तो जाहिर सी बात है भगवान के माइंड में भी वही चीज़ आ रही होगी, यूनिवर्स के माइंड में भी वही चीज़ आ रही होगी। तो वो आपके लिए वैसा ही लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, लेकिन सेम वैसा लाइफ पार्टनर भी तो अपने लिए वैसे ही क्वालिटीज़ चाहता होगा ना। तो जब आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है तो वो आपको कैसे मिल जाएगा? तो इसीलिए पहले आप अपने अंदर डेवलपमेंट करिए, अपनी स्किल्स डेवलप कीजिए, उसके बाद उपाय कीजिए और विश्वास के साथ कीजिए। अगर उपाय ना फ़ायदा करे तो फिर कहिएगा। खुद को भी सक्षम बनाइए। आप बहुत कुछ हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, विश्वास लाइए। आप जो चीज़ चाहते हैं वो आपको अवश्य मिलेगी। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप इस पर गौर ज़रूर करेंगे और एक्शन भी लेंगे। अब चलिए जानते हैं शादी का उपाय, जो कि आपको आने वाली पूर्णिमा अर्थात 10 तारीख को करनी है। दोस्तों, यह पूर्णिमा बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शनि पूर्णिमा है जो कि 10 सितंबर को है। इसमें एक छोटा सा उपाय करना है। माँ बाप भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, बच्चे स्वयं करें तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो कहूँगी बच्चों को ही करना चाहिए। कोई भी शादी ब्याह का उपाय अगर किया जा रहा है तो बच्चे अपने लिए स्वयं करें तो बहुत अच्छा है। 100% रिजल्ट तभी प्राप्त होते हैं। बाकी माता पिता तो करते ही हैं उपाय, वो भी कर सकते हैं। उनके करने से इतना फास्ट रिजल्ट नहीं मिलता जितना बच्चों के स्वयं करने से मिलता है। तो चलिए जानते हैं उपाय। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें, हल्के रंग के वस्त्र हों, सूर्यदेव को जल दें। उसके पश्चात आप ये उपाय मंदिर में भी कर सकते हैं और अपने पूजा घर में भी कर सकते हैं। मंदिर में करेंगे तो बहुत अच्छा है दोस्तों। मंदिर में करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंदिर में जो मूर्तियाँ होती हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होती हैं, और अगर आप ऐसी मूर्ति के सामने उपाय करते हैं तो आपका प्रभाव थोड़ा बढ़ जाता है। उपाय के लिए आपको सामग्री यूज़ करनी है। अपने उम्र के अकॉर्डिंग आपको हल्दी की गांठें लेनी है। जैसे आपकी उम्र है 30 साल और आप 31 में चल रहे हैं तो आपको 31 हल्दी की गांठें लेनी है। जितने के आप पूरे हो चुके हैं उससे एक ज़्यादा जिसमें आप चल रहे हैं उस उम्र की आपको हल्दी की गांठ लेनी है। 5 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े लेने हैं या बताशे, आप कुछ भी ले सकते हैं। 5 तरह के फल ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक दर्जन फल लेके आइए। आपको एक एक फल चढ़ाना है तो आप थोड़ा थोड़ा भी ला सकते हैं। 5 तरह के फल हों लेकिन। 5 तुलसी के पत्ते, 5 पीले फूल और 5 पीली मिठाइयाँ और 1 पीला रुमाल। दोस्तों, हर चीज़ की संख्या 5-5 होनी चाहिए। पूरी कोशिश कीजिएगा कि आपको ये सब मिल जाए। नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन बिना कोशिश किए नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान तो समझ जाते हैं कि आपने प्रयास किया या नहीं। इसलिए आपको प्रयास तो करना ही है हर चीज़ पाने का। बाकी आपको अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, जितनी सामग्री उपलब्ध हो जाए उतने से उपाय करें, लेकिन एक बार सामग्री ढूंढनी अवश्य है। हर चीज़ मिल जाएगा। शायद पीले फूल 5 ना मिल पाए, जितने मिल जाएं उतने ही सही, लेकिन 5 तो ढूंढने ही ढूंढने हैं। बिना प्रयास किए नहीं कोई काम छोड़ना है। चलिए ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको मंदिर जाएं। आपको लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर जाना है जहाँ पे लक्ष्मी जी और भगवान श्री नारायण की मूर्ति हो। अगर लक्ष्मी नारायण का मंदिर ना मिले तो आप सीताराम जी के मंदिर भी जा सकते हैं या फिर राधा कृष्ण जी के मंदिर भी जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी के अवतार माने जाते हैं। आपको ये हल्दी की गांठें पीले रुमाल में बांध लेनी है और ये सारा सामान, हल्दी की गांठ,
गुड़ या बताशा आपने जो भी लिया है, फल, 5 तुलसी के पत्ते, पीले फूल और फल, ये सब कुछ आपको भगवान जी के सामने अर्पित कर देना है और एक घी का दिया प्रज्वलित करना है और उनसे अपने विवाह के लिए प्रार्थना करनी है और उसके पश्चात नारायण स्तोत्र का पाठ करना है। उम्मीद करती हूँ आप सबको नारायण स्तोत्र का पाठ आता होगा। नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु वैभवहरं सर्वलोकैकनाथम। ये छोटा सा पाठ है जिसे आपको नित्य करना है। दोस्तों, ये जो आपको सब सामग्री अर्पित करनी है, ये तो सिर्फ पूर्णिमा के दिन करनी है। बाकी पूरे 21 दिन तक ये नारायण स्तोत्र का पाठ घी का दिया जलाकर आपको प्रतिदिन करना है। अगर आप मंदिर में जाके कर सकें तो उत्तम रहेगा, अन्यथा अपने घर में ही माता जानकी और प्रभु श्री राम की फ़ोटो के आगे दिया जलाकर आप ये पाठ कर लें। अगर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के सामने करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसलिए कह रही हूँ कि सबके घर में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति नहीं होती है तो आप मंदिर जाकर अवश्य करें ये उपाय। नहीं तो फिर घर में भी कर सकते हैं अगर मंदिर जाने का समय नहीं है तो। दोस्तों, अगर आपने 21 दिन कर लिया ना तो उसके बाद तो कमाल ही हो जाएगा। देख लीजिएगा, ये नवरात्र आने से पहले अगर आपने ये उपाय किया है इस पूर्णिमा तो आपका रिश्ता तय होकर ही रहेगा। आपका रिश्ता होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए एक बार पूरे विश्वास के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने आप को सबसे बेस्ट मानकर यह उपाय करना ही करना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सबको उपाय समझ में आया होगा। बहुत ही आसान और सरल सा उपाय है, इसलिए आप सब इसे करिएगा ज़रूर। अगर उपाय अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और आप उनका लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।